ने सच कहा कि बेटी मेरा काम उतना ही था, अब तुम्हें कोई गुरु ढूंढना पड़ेगा। पिता समझ गए कि अगर मैंने भी गुरु ढूंढ के दे दिया और गुरु नहीं दिखा पाया तो मेरी जान हरेगी मेरी बेटी। तो उन्होंने पल्लू पूरा ही झाड़ दिया। हम लोग भी कई बार पल्लू पूरा ही झाड़ देते ना, कि हम यहाँ पैसे गिन ही रहे होते अपने कमरे में बैठ के, और किसी जरूरतमंद का फोन आ गया कि भाई 2000 रुपए बहुत आवश्यक है, गले पर चूड़ी रखी है, तो हम कैसे पल्लू झाड़ते, अरे 2 मिनट पहले बोलना था, अरे यार अभी 50,000 रुपए किसी को उधार दे दिए, उसको 2 कम देता, और हम हाथ में पैसे गिन रहे हैं और बेचारा वहां उसके गले पे छुरी लटकी, और हम क्या कह रहे हैं उससे पल्लू झाड़ रहे हैं। तो वैसे ही पिता ने कहा तुम्हें एक गुरु खोजना पड़ेगा। वो गुरु ही सामर्थ्य रखता है, वह गुरु ही इतनी ऊर्जा रखता है कि वह अपने शिष्या को उस परमात्मा से जोड़ दे। पुत्री ने कहा ठीक है, बात तो सही कह रहे हैं, पिताजी ने जितना करना था कर दिया। उसने पिताजी की बात को स्वीकार कर लिया और गुरु की खोज करने लगी। वो खोज कर गुरुओं के पास जाने लगी और वहां जाकर के एक ही बात कहती कि देखिए मैं आपको गुरु स्वीकार लूंगी अगर आप मुझसे यह वादा कर दें कि आप मुझे शंकर जी के दर्शन कराएं। अब कई गुरु जो भोले भाले गुरु होते हैं बेचारे चोला पहन के बैठते हैं, ध्यान साधना करते हैं, अब वो उसे देखते कि ये तो राजन पुत्री है, राज्य पुत्री है, राजा की पुत्री पूरे राज्य की पुत्री होती है। उस राज्य की पुत्री का उस राज्य में विवाह नहीं होता, यह विधान है। क्या है? विधान है। और जिस गांव में हम रहते हैं उस गांव में हमारी पुत्री का विवाह नहीं होता। जिस कुल में हैं हम उस कुल में हमारी पुत्री का विवाह नहीं होता। जो गोत्र है हमारी उस गोत्र में हमारी पुत्री का विवाह नहीं होता। लेकिन आज सब मट्टी मलिन हो गया। क्या हो गया? सब मट्टी मलिन हो गया। किसी को गोत्र की चिंता नहीं, किसी को समाज की चिंता नहीं, किसी को गांव की चिंता नहीं, बस आंखें मिलनी चाहिए। और फिर तो करो या मरो वाला आंदोलन। छोटी छोटी बच्चियां अपने घर कह रही हैं, बुरा नहीं मानो कि हम तो उसे प्रेम करते हैं, भलाई वो हमारा रिश्ते में कुछ भी लगे, हमें बोलने में बड़ा दुख होता है, हमारी जीवान हड़बड़ा जाती है, लेकिन क्या करें, इस पीठ की मर्यादा है कि सत्य का सत्य रूपण आपको कराना है। करो या मरो का आंदोलन, या तो आप उसी से विवाह करा दो, नहीं तो हम भाग रहे, हम जहर पी रहे, हम मर रहे। अब पिता भी क्या करेगा बेचारा, वो माँ भी क्या करेगी, उसके लिए तो उसकी संतान सब कुछ होती है। अब करो या मरो वाला आंदोलन है तो वो सोचते कि चलो ठीक है अब कर ही दो, गलत है। तो अब सब गुरु राजा की पुत्री को देखते कि अरे अगर हम इसको शंकर के दर्शन नहीं करा पाए तो ये तो राजपुत्री है, राजा की पुत्री है, ये तो हमें कारागार में बंद करा देगी। तो सब हाथ जोड़ देते कि बेटी हम में वो सामर्थ्य नहीं है। अब उसने पूरा राज्य तलाश लिया, आसपास के सारे राज्य तलाश लिए। क्या तलाश लिए? आसपास के सारे राज्य तलाश लिए, लेकिन उसे कोई गुरु मिला ही नहीं। और वो अपने कक्ष में बैठ करके गुरु का चिंतन करने लगी। और उसी समय एक भिक्षुक, एक ढोंगी भिक्षुक जो दिन भर भिक्षा मांगता था चोला पहनकर साधुओं का, और शाम में चोला उतार करके आनंद से रहता था, अब वह उस राज्य से गुजरा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। तो उसकी वाणी उस कन्या के कानों में घुल गई। उस राजा की जो कन्या थी, जो राजपुत्री थी, उसके कानों में उस भिक्षु की वाणी घुल गई और वह अपने महल के कक्ष से जो खिड़कियां होती हैं उससे झांककर उसको देखने लगी।
तो कई बार होता ना, किसी व्यक्ति की शब्द हमें बड़े प्रिय लगते हैं, किसी किसी की बातें हमारे हृदय में घर कर जाती है। हम कहते हैं ना कि नहीं नहीं, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, आपकी बात सुनकर हमें आनंद आ गया, आप सही कह रहे हो। तो वैसे ही उस कन्या ने जब भिक्षाम देही सुना तो वह वाणी उसके कानों में घुल गई, और जब उसने उसको देखा तो देखते ही उस भिक्षुक को उसने अपना गुरु मान लिया और सैनिकों को आदेश किया कि जाओ गुरुदेव को ऊपर राजमहल में लेके आओ ससम्मान सहित। अब सैनिक दौड़े दौड़े गए, भिक्षुक घबरा गया, बोले चलो राजमहल चलो, आपका बुलावा आया है। भिक्षुक बोले भाई मुझ भिक्षुक को किसने बुला लिया राजमहल? बोले नहीं नहीं, आप चलिए, हमारे राजा की पुत्री ने आपको बुलाया है। अब भिक्षुक गया घबराते घबराते, चलो भाई अब बुलाया ही है। अब भिक्षुक सोच रहा कि मैंने कहीं इस राज्य में भिक्षा मांगते मांगते कोई माता बहन भिक्षा लेने गई हो, उनका लोटा तो नहीं चुरा लिया, उनकी कोई वस्तु तो नहीं चुरा ली जो पता चल गया और अब तो दंड मिलेगा। पर वो ध्यान भी कर रहा कि अभी तो ऐसा चुराया नहीं। हाँ, कल दूसरे राज्य में अवश्य एक माता अंदर गई थी आटा लेने, जब तक मैंने उसके द्वार पे रखी हुई जो उसकी कटोरी थी वो चुरा ली थी। पर वो कल का दोष आज, ऐसे सोच रहा था वो। और सैनिकों ने कन्या के सामने, उस राजपुत्री के सामने उस भिक्षुक को ले जाके बैठा दिया, और वह कन्या उस भिक्षुक के चरण पकड़कर शरणागत हो गई और कहने लगी कि हे गुरुदेव, मैंने इतने गुरु खोजे कि मैं स्वयं नहीं जानती कि संख्या क्या होगी, लेकिन किसी ने मुझे ये वायदा नहीं किया कि वह मुझे मेरे परमपिता परमेश्वर के दर्शन, मेरे शंकर के दर्शन मुझे करा देंगे। हे गुरुदेव, आपको सुनते ही, आपको श्रवण करते ही, आपको देखते ही मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब मुझे आपकी कृपा से मेरे शंकर के दर्शन हो जाएंगे। और गुरुदेव, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि मेरी सब धन संपत्ति ले लो, मेरे प्राण क्यों ना ले लो, मुझे एक बार, एक निमित्त मात्र आप मेरे शंकर के दर्शन करा दीजिए। अब भिक्षुक मन ही मन सोच रहा, और इतनी देर में उसने सेवा आरंभ करा दी। बड़े अच्छे अच्छे पकवान उस भिक्षुक के लिए मंगवाए, नए नए वस्त्र मंगवाए, स्वर्ण असरफियां मंगवाई, उसको बहुत भोजन कराया, उसको खूब स्वर्ण दान दिया, नए वस्त्र दिए। अब वो भिक्षुक की तो निकल पड़ी। भिक्षुक मन मन तो बड़ा ही प्रसन्न हो रहा कि आज तो पता नहीं किसका मुंह देखा, ये मूर्ख कन्या मुझे न जाने क्या समझ रही, जो भी समझ रही है लेकिन अच्छा समझ रही है, खिला रही, दक्षिणा दे रही है, अब चुपचाप खा लो पी लो ये बोल रही है। मैं तो जानता ही हूं ये बकवास कर रही है, संभव है ही नहीं। वह स्वयं भी जान रहा कि ये मूर्ख जैसी बातें कर रही है, संभव है नहीं, लेकिन अब इतना सारा सब मिल रहा है, इसको समेटना भी है, तो इसकी बातें सुननी पड़ेगी। जब किसी सेठ से अगर हमें लाभ हो और वह अगर 4 गालियां भी हमें देता हो, 4 अपशब्द भी बोलता हो, तो हम गर्दन, ठीक है, करते हैं कि नहीं करते? अगर हमें किसी से लाभ हो रहा हो तो 4 कड़वी बातें क्यों ना बोल रहा हो, हम श्रवण करते हैं, ठीक है। तो अब वो गुरु ने सब बातें सुनी, खूब सेवा करी और सारा समेट करके झोली टांगी, और ये कहता रहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, अरे तुम शंकर कहती हो, मुझमें इतना सामर्थ्य है, ये शंकर ब्रह्मा विष्णु कुछ नहीं, मैं स्वर्गलोक से सारे देवताओं के दर्शन करा दूंगा, सारे उतर जाएंगे। तुमने गुरु अगर ढूंढा है तो बिल्कुल सही बिटिया कन्या, तुमने गुरु बहुत प्रभावशाली ढूंढा है। मेरे एक आवाज पे पूरा ब्रह्मांड नीचे उतर के आ जाता है। ये देवता वेवता तो छोटी मोटी बातें, क्या है देवता वेवता तो छोटी मोटी बातें, तुम चिंता नहीं करो, तुम्हें दर्शन अवश्य करा दूंगा।